सपने, हकीकत, एक ही सिक्के के दो पहलू। ये दो पहलू कभी कभी इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट आप परछाइयों और फुसफुसाहट से बनी दुनिया में खोए हुए हैं, जहां हर कदम पर रहस्य और अनिश्चितता है, और अगले ही पल आपकी आंखें खुलती हैं, दिल धड़क रहा होता है, समझ नहीं आता कि असली क्या है, क्या वो सपना था या हकीकत। लेकिन क्या हो अगर वो रेखा धुंधली पड़ जाए, अगर सपने और हकीकत के बीच का अंतर मिट जाए, जब सपनों का संसार आपके जागने के घंटों में भी रिसने लगे और आप खुद को उन दृश्यों में उलझा हुआ पाएं, आपके सोचने के तरीके को बदल दे और आपकी वास्तविकता को एक नया रूप दे, आपको हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे जिसे आप सच मानते थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो असली है? यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, उस बेचैन करने वाली जगह जहां सपने और हकीकत आपस में टकराते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण करते हैं, जहां जाना पहचाना अजीब हो जाता है और हर कोना एक नई कहानी कहता है और सुकून डर का कारण बन जाता है। इस धुंधली रेखा के पार, क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? मिलिए अनन्या से, एक जवान लड़की जो एक हलचल भरे शहर में अपनी जिंदगी की उलझनों से जूझ रही है। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी है और उसके दिल में एक अनसुलझी पहेली। अनन्या एक सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी, जो हर रात अपने मन में बनाई हुई कल्पनाओं की दुनिया में सुकून ढूंढती थी। उसकी कल्पनाओं में एक अलग ही जादू था, जो उसे वास्तविकता से दूर ले जाता था। एक दिन एक सपना बार बार आने लगा, एक साफ साफ दिखने वाला सपना जिसमें एक रहस्यमयी औरत थी, जिसकी आंखें रात के आसमान जितनी गहरी और काली थीं। यह सपना इतना जीवंत था कि अनन्या को लगता था जैसे वह सचमुच उस औरत से मिल रही हो। वो औरत हमेशा एक लंबे घुमावदार रास्ते के अंत में दिखाई देती थी। उसकी हल्की सी मुस्कान आकर्षक और बेचैन करने वाली दोनों थी। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छुपा था, जो अनन्या को और भी ज्यादा आकर्षित करता था। हर रात अनन्या खुद को इस रहस्यमयी शख्सियत की ओर खींचती हुई पाती। सपना उसे अपने जटिल जाल में और खींचता जाता। ये सपना इतना प्रभावशाली था कि अनन्या की नींद में भी उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसके सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। अनन्या को समझ नहीं आता था कि यह सपना है या हकीकत, और यह उलझन उसे और भी परेशान करने लगी। उसके सपनों वाली औरत उसकी असल जिंदगी में भी दिखाई देने लगी। कभी भीड़ भरे बाजार में एक झलक, कभी दुकान की खिड़की में एक प्रतिबिंब। अनन्या को लगता था जैसे वह औरत उसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि क्या। अनन्या की कभी रंगीन रही दुनिया एक भटकाव वाली भूल भुलैया में बदल गई। क्या वह हकीकत से अपना संपर्क खो रही थी या हकीकत उससे अपना संपर्क खो रही थी? उसके दिन एक अजीब सी अनईजी से भर गए थे। एक अजीब सा एहसास उसे परेशान कर रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसके सपनों वाली औरत अब उसके अवचेतन मन का एक हिस्सा नहीं रह गई थी। वो एक भूतिया मौजूदगी बन गई थी, जो हमेशा अनन्या की नजरों के सामींदे मंडनाइटी रहती थी। डर नशीला था, लकवा मार देने वाला। फिर भी इस रहस्य में एक अजीब सी खिंचाव थी, एक मोहक आवाज जो अनन्या को इस पहेली के बीचों बीच खींच रही थी। जवाब पाने की बेताब चाहत से प्रेरित होकर अनन्या ने अपने सपने के सायों का पीछा करना शुरू कर दिया। उस औरत के रहस्य और अपनी जिंदगी से उसके संबंध को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर जवाब जिसकी उसे तलाश थी, वो रहस्य को और गहरिया करता गया, उसे उलझन और डर के भंवर में और धकेलता गया। अनन्या जितना ही भ्रमों का पीछा करती, उसकी हकीकत उतनी ही अस्थिर होती जाती। नींद कोई राहत नहीं देती थी, बस सपनों के जाल में और उलझा देती थी। उसके जागने के घंटे शक और डर से भरे रहते थे। भीड़ में हर चेवरिया एक खतरा लगता था, हर कोने में एक परछाई छिपी हुई लगती थी। एक दिन इस अफरा तफरी और डर के बीच अनन्या अपने जीवन की उलझनों में फंसी हुई थी। समझ की एक किरण अनन्या के धुंधलेपन के बीच से निकली, जैसे किसी ने अचानक उसे एक नई दिशा दिखा दी हो। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें जीवन भर की समझदारी और दुख को दर्शाती थीं, अनन्या के पास आई। उसने अनन्या की परेशानी को भांप लिया और उसे सांत्वना देने के लिए उसके हाथ थाम लिए। उसने बताया कि सपने हमारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं, और ये हमारे अवचेतन मन की चेतावनियां होती हैं। उसने समझाया कि सपनों में छिपे संकेत हमें हमारी असल भावनाओं और चिंताओं से रूबरू कराते हैं। क्या हो सकता है कि अनन्या के सपने वाली औरत उसकी अपनी अंदरूनी उथल पुथल का ही एक रूप हो, किसी ऐसी चीज का प्रतीक जिसे वो दबा रही थी?
शायद वो औरत अनन्या के अंदर छिपे हुए डर और अनसुलझे भावनाओं का प्रतीक थी, जिसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। एक ऐसा डर जिसका सामना करने से वो कतरा रही थी और जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ये सोच बेचैन करने वाली थी, लेकिन साथ ही उसे एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसने अनन्या को अपने अंदर झांकने, अपने असली डर और भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उस अंधेरे का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वो भाग रही थी, और अंततः उसने अपने डर पर विजय प्राप्त की। अनन्या ने खुद को एक दौराहे पर खड़ा पाया। एक रास्ता उसके सपनों की भूल भुलैया में और गहराई तक ले जाता था। अज्ञात के आकर्षण के आगे समर्पण का रास्ता। दूसरा, तर्क की रोशनी की ओर वापस चढ़ाई का एक कठिन रास्ता, अपने अंदर के राक्षसों से टकराव का रास्ता। यह संघर्ष बहुत कष्टदायक था, उसकी विवेकशीलता के लिए, उसकी आत्मा के लिए एक बैटल। लेकिन उस बूढ़ी औरत के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। अंधेरे पर विजय पाने के लिए अनन्या को उसका सामिंदा करना था, उसके सायों का पीछा नहीं करना था। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अनन्या ने अपने डर का सामिंदा करना शुरू कर दिया, अपने सपनों के धागों को सुलझाने और उन्हें अपनी हकीकत के ताने बाने से अलग करने की कोशिश करने लगी। यह एक पीड़ादायक प्रक्रिया थी, जैसे खुद के दिमाग के तार खींचे जा रहे हों। लेकिन धीरे धीरे हर उलझे हुए धागे के खुलने के साथ उस औरत की भूतिया मौजूदगी फीकी पड़ने लगी। उसके सपनों और हकीकत के बीच की रेखा मजबूत होने लगी। उसके आसपास की दुनिया साफ होने लगी, रंगों में फिर से जान आ गई। वॉइसें अब उसके भ्रम के धुंधलेपन से दबी हुई नहीं थीं। अनन्या अपने बुरे सपने की गहराई से बाहर निकली। इस एक्सपीरियंस ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। भले ही सपना मिट गया हो, लेकिन उसने उसके मन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। मानव मन की नाजुकता की याद दिला दी थी, विवेक और पागलपन के बीच की बारीक रेखा की याद दिला दी थी। इस एक्सपीरियंस ने उसे सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ी यात्राएं अंदर की ओर होती हैं, हमारे अस्तित्व के सबसे अंधेरे कोनों में, क्योंकि अपने राक्षसों का सामिंदा करने पर ही हम वास्तव में खुद को खोज पाते हैं।